हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम साथियों। साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड का फॉर्म आपने भर दिया होगा, नहीं भरा हो तो जल्दी से जाके भर दीजिए क्योंकि 24 तारीख लास्ट डेट है। और साथियों, अगर इस फॉर्म भरने में आपसे कोई भी मिस्टेक हो गई है तो संशोधन कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी प्रक्रिया में समझा दूंगा। और यदि आपने ओटीआर गलत भर दिया है तो इसको आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज इस वीडियो में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो वीडियो बिना स्किप करे लास्ट तक देख लेना, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी, इसलिए वीडियो को लाइक तो आप अभी से कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं कि आपको संशोधन कैसे करना है। तो आप अपना एसएसओ पोर्टल खोल लेना, उसके बाद सिटीजन ऐप के ऊपर जाके रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको ओपन करना है। और उसके बाद साथियों इस प्रकार से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरा नहीं है तो 24 तारीख लास्ट डेट है, यहाँ से आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके भर सकते हैं। और अगर आपने भर दिया है तो आपको फॉर्म कहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ पे माई रिक्रूटमेंट पे आपको जाना है, ठीक है ना। माई रिक्रूटमेंट पे जाने के बाद में आपके इस प्रकार से जितने भी फॉर्म भरे हैं वो सारे दिख जाएंगे आपको। तो यहाँ पे आपको आपका फॉर्म दिख जाएगा, देखिए सेकंड ग्रेड टीचर, ठीक है ना। मैंने खुद का फॉर्म भर के और आप लोगों को ये चीज समझा रहा हूँ कि कैसे करेक्शन कैसे करना है। एडिट एप्लीकेशन के ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए एडिट एप्लीकेशन पे जैसे आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे जिस में भी एडिट हो रहा है, अभी जो भी आपने फॉर्म भरे हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन और एडिट एप्लीकेशन दोनों से हो रहे हैं। 24 तारीख लास्ट डेट है और इसके 10 दिन बाद तक करेक्शन चालू रहेगा, ध्यान रखना। इसके 10 दिन बाद तक आप करेक्शन कर पाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जब 10 दिन बाद तक करेक्शन कर पाएंगे तो अभी क्यों नहीं करें आप, अगर आपसे गलती हो गई है। करेक्शन करने से पहले व्यू एप्लीकेशन निकाल लो, चाहो तो इसका प्रिंट ले लो और उसके बाद आप पूरा का पूरा डाटा मिलान कर लो कि मेरे से और भी कोई गड़बड़ हुई है क्या, और उसको गोला कर लो। उसके बाद आप एडिट करना, क्योंकि 500 रुपए लगेंगे तो एक ही बार में जो भी एडिट करना है वो कर लेना। तो आपको करना क्या है, एडिट एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपका साथियों फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है ना। आप आपके फॉर्म के अंदर सबसे पहली बात विशेष ध्यान रखिए, अगर आप नया फॉर्म भर रहे हैं तो आप होगे, आप जो है आपका नाम, पिता का नाम, ठीक है ना, माता का नाम, इसके अलावा सेकेंडरी परीक्षा सॉरी, और इसके अलावा लिंग हो गया, आधार कार्ड हो गया। इसके विवरण में आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये चीज आप विशेष ध्यान रखें। और जब आप यहाँ पे जन्म तिथि डालेंगे तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी एज से हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आप एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। आयु सीमा के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, ठीक है ना, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं किस किस में आप करेक्शन आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप श्रेणी में, अगर आपको करेक्शन करना, ध्यान रखना, अगर आपको श्रेणी में करेक्शन करना है तो आपको पहले ओटीआर अपडेट करना पड़ेगा। ओटीआर भी अपडेट हो जाएगा, उसके बाद होगा। तो ओटीआर के बारे में भी बताएंगे अपन। बाकी आप जैसे दिव्यांग है नहीं है, अगर इसमें यस हो गया नो हो गया तो उसको आप आराम से सही कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा श्रुत लेख अगर आपको चाहिए, हाँ नहीं, मैरिड है नहीं है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ध्यान रखना, मैरिड आप अगर करते हैं तो आपको आपके शादी की तारीख डालनी है, ठीक है ना। और इसके अलावा जीवन साथी का नाम और उनके पिता का नाम आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है ना। अगर मैरिड है तो मैरिड लिखे, अनमेरिड है तो आप अनमेरिड लिखे। ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन जो सही है वो लिखे आप, ठीक है ना। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर हो गया, आधार कार्ड नंबर हो गया, जनाधार नंबर हो गया। अगर पासपोर्ट नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई आवश्यक नहीं है। जनाधार आईडी के अंदर ध्यान रखिए फैमिली, जो आपकी परिवार पहचान संख्या है वो आपको डालना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र में अगर आप आते हैं तो उसको यस करो, नहीं आते तो नहीं कर दो। इसके अलावा आपका एड्रेस है तो एड्रेस को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना। और उसके बाद आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस खुल जाएगा, जो कि आपकी अधिवास विवरण होगा, ठीक है ना। यानी आपकी जो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता वगैरह इससे रिलेटेड। तो राष्ट्रीयता आपको इंडियन भरनी है, अगर आप इंडिया से है। राजस्थान के तो राजस्थान, जो भी डिस्ट्रिक्ट आप है। उसके बाद में गृह, जिला, तहसील, सिटी, ठीक है ना, ये सारी चीजें शो हो रही है तो भर सकते हैं। नए डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गए तो आप चाहो तो पुराने डिस्ट्रिक्ट से भी भर सकते हैं, वरना नए डिस्ट्रिक्ट से भर के चेंज शो नहीं हो रही तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे, अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो करना। आपको गलत भर दिया तो आप चेंज कर सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी हो गया, ये सारी चीजें अगर आपने भर दी है गलत या सही जो भी, तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। अगर आप अभी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में तो आपको यहाँ पे यस करना है, ध्यान रखना, यस ही करना है, नो नहीं करना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है।
और आपको जो है अपनी स्वीकृति भी लेनी पड़ेगी अपने पीओ से, जो डीओ से वो सैंक्शन होके आएगी, तो एनओसी भी आप ले लेना, ठीक है ना। उसके बाद में भूतपूर्व कैदी अगर है तो उसके लिए है ये। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज करेंगे तो उससे पहले साथियों आपको एक सिंपल सी जानकारी दे देता हूं मैं। अगर आप सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और आप बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज प्लस ओल्ड पेपर सॉल्यूशन का अलग से कोर्स भी है जो आप मात्र 299 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको 2022 का, 2018 का, 2016, 2013 का पेपर विद सॉल्यूशन विद पीडीएफ आपको बहुत ही शानदार तरीके से मिल जाएगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे इस कोर्स में, यानी नया कोर्स लेके आए हम जिसमें टेस्ट सीरीज प्लस ओल्ड पेपर सॉल्यूशन आपको, जहां पे साथियों बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। खास बात ये कि इस टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल जो है हम आपको पहले ही दे देंगे कि किस दिन कौन सा टेस्ट होगा, ठीक है ना। इसमें कुछ मिनिमम 10 टेस्ट यहाँ पे आने वाले हैं जो कि मेजर टेस्ट होंगे, ठीक है ना। तो ये सबसे बढ़िया बात है, हमारा प्रयास है कि पहले ही प्रयास में आपको सफलता मिले। चलिए आगे बात करें अपन साथियों, आप जेकेएम थ्योरी पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके इस कोर्स को, बहुत ही शानदार कोर्स है, ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज प्लस ओल्ड पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो 999 रुपए का कोर्स है, लेकिन एक नंबर साथियों, एक नंबर कोर्स है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए इसके बाद हम बात करें साथियों, तो आप इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगी जो कि आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी गलती नहीं भी है तो आपको चेक करनी है, क्योंकि हो क्या रहा है, जब आप ओटीआर अपडेट करते हैं तो ओटीआर के अंदर बाकी सारी डिटेल्स भरने में आ जाती है, लेकिन जो बीएड वाली डिटेल है वो बीएड वाली डिटेल खाली रह जाती है, ठीक है ना। जो डिप्लोमा यहाँ पे शो हो रहा है बीएड वाला, वो डिटेल खाली रह जाती है, और उसके चक्कर में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बहुत सारे लोगों का बीएड खाली रह जाता है। आपने सब्जेक्ट गलत भर दिए हो, परसेंटेज गलत भर दिए हो, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं जाकर, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या, बाकी डिटेल आती है तो डायरेक्ट नेक्स्ट कर देते हैं कि चलो भरी हुई है, लेकिन बीएड वाली डिटेल चेक कर लेना, क्योंकि ये ऑटोमेटिक भरी हुई नहीं आ रही है, आपने पहले कितनी बार फॉर्म भर दिया हो, ठीक है ना। बाकी चीजें भरी हुई आ जाती है। इसके अलावा आपका अगर एक्सपीरियंस है तो वो आप भर सकते हैं, ठीक है ना, और नहीं है तो नो कर सकते हैं। चलिए इसके बाद साथियों आपके फोटो सिग्नेचर वाली बात आ जाती है। तो अगर आपने सिग्नेचर गलत अपलोड कर दिया है तो आप सिग्नेचर वापस चेंज कर सकते हैं। अगर आपने थंब इंप्रेशन गलत कर दिया है, मान लो लेफ्ट की जगह राइट थंब लगा दिया है, तो भी आपको यहाँ पे करेक्शन करना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में भी लेफ्ट थंब लगाने के लिए बोला जाएगा, और उसके बाद में जो है जांच भी होगी इस चीज की कि आपने फॉर्म में, और यानी कि फॉर्म में जो फोटो अपलोड करी है, एग्जाम में जो फोटो अपलोड करी, वो दोनों सेम है या नहीं है। तो विशेष ध्यान रखिए आपको, जिस भी पर्सन के लेफ्ट थंब है ही नहीं, मान लो है ही नहीं, तो वो अपना राइट थंब लगा सकते हैं, या फिर लेफ्ट थंब डैमेज है तो वो राइट थंब लगा सकते हैं। लेकिन अगर लेफ्ट थंब नहीं है जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट थंब लगा लो। लेकिन अगर लेफ्ट थंब है लेकिन चोट वोट लगी हुई है, तो वो बंदे मेडिकल अपना जरूर करवा ले, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा ले कि भैया मेरे उस समय ये थी, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए, और एग्जाम में भी उस मेडिकल सर्टिफिकेट को आप लेके चले जाए, ठीक है ना। लेकिन साथियों जो लाइव फोटो आपने अपलोड करी है, वो लाइव फोटो में आप करेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। अब वो चश्मे के बिना है, चश्मे के साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दाढ़ी के बिना है, दाढ़ी के साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बालों के साथ है, बालों के बिना है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस ये बात है सबसे इंपॉर्टेंट की पहचान में आनी चाहिए। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग कह रहे सर मेरे आधार कार्ड में याद है, देखिए आधार कार्ड से आपको डाटा नहीं बढ़ना, आपको डाटा 10th के सर्टिफिकेट से बढ़ना, ध्यान रखना 10th के सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए, और आधार कार्ड आपका सही होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं है तो कोई और आपके जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है वो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ इतना सा जरूर है कि आधार कार्ड में, लाइव फोटो में और आप, ये तीनों फोटो पहचान में आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ ये एक ही पर्सन की है, ताकि आपको एग्जाम में विशेष समस्या ना आए। चलिए ये तो हो गई फोरम में करेक्शन की बात। अब बात करते हैं कि अगर आपने ओटीआर में गलत कर दिया है तो आप ओटीआर में कैसे करेक्शन कर सकते हैं। देखिए ओटीआर में करेक्शन होता ही नहीं है, पहली बात तो इस चीज को समझो। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनमें आप करेक्शन कर सकते हैं जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना। जब आप फॉर्म भरेंगे आप कोई सा भी अदर फॉर्म पे भी क्लिक करके ओटीआर को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, इस अपडेट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप नाम, पिता के नाम में डीओबी, इसके अलावा क्या नाम है इसका, राजस्थान की है या नहीं, इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। और कैटेगरी में यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, तो इसको आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आपके नाम में, पिता के नाम में और जेंडर में आप करेक्शन यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपने नाम ही गलत कर दिया है तो देखिए इसके लिए एक सिंपल सी चीज ये कर सकते हैं कि अभी तो आप बिना टेंशन के एग्जाम दो,
जब आप एग्जाम में जाओ तो उस समय बता देना कि मेरा ओटीआर गलत हो गया था, इसलिए ये स्पेलिंग गलत हो गई। अब ऐसा स्पेलिंग ही गलत हुई होगी ना, ऐसा तो है नहीं भाई आपके पिता के नाम की जगह आपने दूसरे के पिता का नाम डाल दिया है, ऐसा तो किया नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा किया है तो फिर आप हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करो कि सर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। और फिर वो आपको क्या सॉल्यूशन बताते हैं उस पे जाके, या फिर आप एक बार आरपीएससी जाके कर सकते हैं अगर आपने बिल्कुल ही गलत भर दिया है। बाकी अगर स्पेलिंग गलत है तो आप एग्जाम में जाके उस समय कह सकते हैं कि मेरे ओटीआर में गलती थी, ये हुआ था। और जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो उस समय आप एक एफिडेविट बना लेना कि मेरे ये गलती हो गई थी, और उससे आपका सॉल्यूशन हो सकता है। वरना आरपीएससी में जाके आप एग्जाम में सिलेक्शन होने के बाद की बात है वो, आरपीएससी में जाके भी आप इसके लिए कार्रवाई कर सकते हैं कि मेरे एफिडेविट ले जाना कि सर ऐसे ऐसे गलती हो गई थी। फिर वो क्या करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अभी वर्तमान में ओटीआर में कोई करेक्शन नहीं होगा। जिन जिन में करेक्शन होगा आप यहाँ पे अपडेट करके देख सकते हैं। ओके साथियों, आई होप कि आपका सेकंड ग्रेड से रिलेटेड जो भी जानकारी है, जो भी समस्या है, उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। और साथियों एक बात और, ओटीआर में देखिए आप बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप राजस्थान के निवासी है या नहीं है, आपका आधार नंबर, तो आधार नंबर आप चेंज नहीं कर सकते अगर आपने एक बार ओटीआर कर दिया है तो, ठीक है ना। तो देखिए ओटीआर में इस प्रकार से आप करेक्शन कर पाएंगे खोलने के बाद में, ठीक है। चलिए तो बढ़िया तैयारी करो, शानदार तैयारी करो। और अगर मैथ्स की अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए या ओल्ड पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारा ये शानदार कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं द जेकेएम थ्योरी ऐप से। ओके, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर देना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।